अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जी सबस्टेशन। तो सबस्टेशन के बारे में बात करेंगे। सबस्टेशन क्या होता है, सबस्टेशन में हमें कौन कौन से इक्विपमेंट मतलब लगे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एक्चुअली तो हम स्विच गियर जो है वीडियो के अंदर उसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक सबस्टेशन के अंदर कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट लगते हैं और उनकी मतलब कैसे इंस्टॉलेशन की जाती है। तो सबस्टेशन बेसिकली एक बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबस्टेशन के बाहर यार्ड होता है जहाँ पे ट्रांसफार्मर यानी कि लगे हैं। उन ट्रांसफार्मर्स की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, वो यार्ड कैसे बनाया जाता है, सबस्टेशन के अंदर हमारा लक्स कितना होना चाहिए। सबस्टेशन से रिलेटेड हम जो भी स्टैंडर्ड के अंदर है या एनईसी के अंदर कुछ दिया हुआ है या रामको स्टैंडर्ड में, तो उसके बारे में हम बेसिक जितना भी यानी कि मैंने वीडियो के अंदर यानी कि जो स्लाइड्स बनाई हैं जिसके अंदर लिखा है तो ट्राई करेंगे उसको। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। तो जहाँ तक मुझे पता होगा मैं उनका आंसर करूँगा। अगर अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी से पूछूँगा, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि अपने नॉलेज को मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो सबस्टेशन नॉर्मली वही है जी कि कैसी बिल्डिंग बनाई जाएगी। सम कुछ सबस्टेशन जो होते हैं वो पोर्टेबल भी होते हैं, या कुछ सबस्टेशन बने बनाए मतलब ले आते हैं कंटेनर टाइप इस तरह के, जिस एरिया में मतलब रिमोट टाइप एरिया होते हैं तो वहाँ पे वो बने बनाए सबस्टेशन किसी डिफरेंट कंपनी से मैन्युफैक्चर से ले लेते हैं। तो प्लांट के अंदर या किसी जगह ज़्यादातर तो वही है कि खुद बिल्डिंग बनाई जाती है, उसमें यानी सबस्टेशन के अंदर फिर सारे इक्विपमेंट्स, फिर उसकी कैसे मतलब डोर साइज़ क्या है, एग्ज़िट एंट्री डोर, ये इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी लाइट जो उसके अंदर किस टाइप की होनी चाहिए, कौन से साइनेज होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपके जो जो पॉइंट हैं आप बेहतर है कि पहले तो साथ साथ नोट करते जाएं। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ पे कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह चलें शुरू करते हैं सबस्टेशन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जैसे आज के हमारा टॉपिक है सबस्टेशन। तो सबस्टेशन के बारे में बेसिकली तो क्या है कि हमने स्विच गियर और पैनल की वीडियो जो बनाई है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, वो रिलेटेड टू सबस्टेशन ही है। तो कुछ चीज़ें सेम आपको वही रिपीट में मिलेंगी। ठीक है, आप अपने पॉइंट्स नोट करते जाया करें, अपना नोट्स बनाते जाया करें। जिस चीज़ की समझ ना हो वीडियो दोबारा देखें। अगर वीडियो में कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ज़्यादातर कमेंट जी एक्सीलेंट, वेरी गुड, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी जगह आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ आप वो वहाँ पे कमेंट किया करें। या फिर आप यानी कि आपके पास कोई नॉलेज है जो चीज़ मिस हो चुकी है तो वो शेयर किया करें। चलें शुरू करते हैं जी। सबस्टेशन जी NEC 490 और अरामको स्टैंडर्ड में जनाब साइज़ P119 ये है। ये एक तस्वीर है सबस्टेशन की, ये आप देख सकते हैं। ये MCC लगे हुए हैं तो इनके सामने स्पेस यानी कि हमने पढ़ा भी है कि एटलीस्ट 1 मीटर स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे शुरू करते हैं जी सबस्टेशन को। सबस्टेशन में क्या है जी कि चीज़ों की इंस्टॉलेशन होती है, टेस्टिंग, प्री कमिशनिंग, वो जो सबस्टेशन के अंदर होती हैं। लेकिन ये इसमें हमने क्या देखना है कि सबस्टेशन बेसिकली है क्या। तो सबस्टेशन की जो डेफिनेशन वो क्या कहता है कि आपका 751 kVA रेटेड का ट्रांसफार्मर और एक 1 kVA का स्विच गियर या उससे ज़्यादा रेटिंग का है तो वो सबस्टेशन कहलाएगा। अगर उसके अंदर इस 751 का मतलब ट्रांसफार्मर या 1 kVA का स्विच गियर नहीं है तो वो आप मतलब छोटे सबस्टेशन होते हैं, उनको बेसिकली हम सबस्टेशन आरामको में कंसीडर नहीं करते, कंट्रोल रूम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अनाउंसिएटर पैनल जनाब जो मेन डोर है आपका उससे 10 मीटर
दूर होना चाहिए। अनाउंसिएटर पैनल मतलब जहाँ पे आपके मुख्तलिफ स्विच गियर कंट्रोल अपना पैनल हैं, पावर पैनल हैं, या बाहर से जो मोटर जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं तो वहाँ पे उनकी इंडिकेशन आती है अलार्म की। तो जो अनाउंसिएटर पैनल है उसके ऊपर जो इंडिकेशन आती है वो डोर से मिनिमम 10 मीटर दूर होना चाहिए, सब स्टेशन से का जो मेन डोर है। सब स्टेशन शुड हैव अ मेन डोर एंड वन इमरजेंसी डोर। जी, छोटे से छोटा सब स्टेशन क्यों ना हो, उसका इमरजेंसी डोर यानी कि एग्ज़िट इमरजेंसी के टाइम पर ज़रूर होना चाहिए। तो मिनिमम एक मेन डोर रहेगा और एक आपका एग्ज़िट डोर रहेगा। बाकी अगर सब स्टेशन का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो उसमें ज़ाहिर है डोर ज़्यादा होते जाएंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। HV, LV, UPS ऑल सप्लाई पैनल इन डिफरेंट लाइन्स। तो इसमें वही है जी कि आपके जो केबल ट्रे या HV हाई वोल्टेज की आ रही हैं तो वो LV केबल उसके साथ मिक्स नहीं हो सकती, UPS की हैं तो वो उसके साथ मिक्स नहीं हो सकती। हमने जैसा कि बैटरी एंड UPS का जो आप स्टैंडर्ड पढ़ा है उसमें क्लियर है कि आपकी जो UPS की जनरेटर की लाइन आ रही, नॉर्मल सप्लाई आ रही और आउट हो रही, या इमरजेंसी जो लाइन आ रही, सब का सोर्स डिफरेंट होना चाहिए। सोर्स मीन केबल ट्रे या कंड्यूट वो एक ही ट्रे में नहीं ला सकते। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही है। सब स्टेशन हैव अ प्रॉपर ग्राउंडिंग सिस्टम। ठीक है जी, सब स्टेशन हैव अ फायर एंड गैस अलार्म सिस्टम। इसके अंदर फायर मतलब जो स्मोक डिटेक्टर हैं, हीट डिटेक्टर हैं, ये सारे इंस्टॉल हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद गैस डिटेक्टर भी होंगे, और आपके जो होते हैं अपना बीकन्स, हारन और बीकन्स, ये डोर के बाहर लगे होंगे ताकि कोई भी इमरजेंसी की सूरत में ये अपनी चीज़ें काम कर सकें। एग्जिट डोर जी एवरी 15 मीटर इन द लॉन्ग वॉल अपोजिट टू द ट्रांसफार्मर यार्ड। ठीक है, सब स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर यार्ड होगा उस तरफ कोई भी आपने एग्जिट या एंट्री डोर नहीं रखना है। डोर जितने होंगे ट्रांसफार्मर यार्ड से ऑपोजिट या दूसरी साइड पे हो सकते हैं। ठीक है, और अगर लॉन्ग वाल है मतलब सब स्टेशन का साइज़ बड़ा है, एक वाल 15 मीटर से ज़्यादा है, तो उसमें एक एग्जिट डोर होना चाहिए। Passageway shall have an unobstructed width of 1.12 meter, shall provide a minimum 2.3 meter headroom। तो वो क्या कहता है जी, जो पैसेज वे मतलब जैसे गैलरी से सिस्टम बन जाता है, सब स्टेशन में कोई गैलरी होती है या कुछ है तो उसकी मिनिमम जो चौड़ाई है वो 1.12 मीटर और आपके मतलब हाइट उसकी 2.3 मीटर होनी चाहिए। सब स्टेशन बिल्डिंग शैल बी 2 आवर्स फायर रेटेड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सब स्टेशन फायर रेटेड बिल्डिंग होती है, मतलब उसके अंदर आसानी से फायर नहीं आएगी, 2 घंटे उसकी मिनिमम रेटिंग उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। केबल एंट्री फ्रॉम वॉल शैल बी फायर रेटिंग मटेरियल। तो जो केबल एंट्री होती है वो मतलब नॉर्मल ट्रे से या उस तरह नहीं है, उस केबल एंट्री सब स्टेशन की दीवार के थ्रू अगर करनी है तो हमें क्या करना है कि वो एक मटेरियल होता है फायर रेटेड मटेरियल, उसके थ्रू आपने एंट्री करनी है। ठीक है जी, केबल ट्रे फ्रॉम सब SS बॉटम 2.67 मीटर फ्रॉम द टॉप। जो केबल ट्रे है सब स्टेशन में आपके मतलब उसको मिनिमम उसकी हाइट जो है 2.67 मीटर होगी, और जो उसकी छत है सब स्टेशन की वहाँ से 460 मीटर डाउन होगी। ठीक है, और वर्टिकल में क्लियरेंस उनकी आपस में जी वही है 200 mm। मैक्सिमम लेंथ 75 मीटर एंड विड्थ 15 मीटर, ये एक सब स्टेशन की उसने मैक्सिमम बताई है जी। 69 to 130 kVA सब स्टेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। एंट्रेंस साइड 6 मीटर, अदर साइड 4 मीटर, फ्रंट रेयर 2.5 मीटर। ये मतलब 69 to 132 kV का सब स्टेशन होगा तो उसकी क्लियरेंस इंटर साइड पे कितने मीटर होनी चाहिए और साइड से कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए, ये पॉइंट लिखा हुआ है। सब स्टेशन सर्विस एंट्रेंस एंड ब्रांच सर्किट फीडर कंडक्टर अदर देन ग्राउंडिंग कंडक्टर शैल इंटर एंड एग्जिट थ्रू द बिल्डिंग वॉल एंड इंटर द इक्विपमेंट फ्रॉम द टॉप। ठीक है जी,
अगर बाहर से आ रहा है तो बिल्डिंग वाल से आएगा, और बिल्डिंग वाल से मतलब ऐसे होल नहीं करेंगे, फायर रेटेड मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, और जितने इक्विपमेंट पैनल वगैरह हैं उनके टॉप से हम उनकी एंट्री कर सकते हैं। टॉप से मतलब एंट्री ग्राउंडिंग कंडक्ट हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर छत होती है, लेकिन आउटडोर अगर कोई इक्विपमेंट रहेगा तो टॉप एंट्री नहीं करते। आउटलेट मतलब जो रिसेप्टिकल या आउटलेट कोई भी होगी, वो दीवार के हर 6 मीटर के बाद एक आउटलेट होनी चाहिए, और उसकी हाइट 1 मीटर। मैक्सिमम 2 आउटलेट इन वो मिनिमम, अगर बहुत छोटा सब स्टेशन है तो फिर भी 2 आउटलेट ज़रूर होनी चाहिए एक सब स्टेशन के अंदर। ठीक है जी। रिटर्डेंट टाइप एयरकॉन होगा। ठीक है। मैक्सिमम 29 डिग्री टेम्परेचर, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम मतलब करते हैं। जैसे कि यूपीएस बैटरी रूम का 25 है, तो सब स्टेशन में मैक्सिमम एक्सेप्टेबल 29 तक, इससे ज़्यादा नहीं टेम्परेचर जाना चाहिए। सब स्टेशन बिल्डिंग ड्रेनेज नॉट ट्रांसफार्मर यार्ड साइड। सब स्टेशन, ठीक है जी, यार्ड साइड जो आपका जहाँ पे ट्रांसफार्मर यार्ड है उस साइड पे सब स्टेशन का छत का ड्रेन या कोई मतलब वो चीज़ें उस तरफ नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ होनी चाहिए। अगर सब स्टेशन एलिवेटेड है और नीचे पाइपलाइन है तो 1.8 मीटर शुड बी अबव फ्रॉम द ग्रेड। कुछ सब स्टेशन प्लांट्स के अंदर आपने शायद देखे हो कि वो थोड़े एलिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि नीचे अगर कोई पाइपलाइन या कुछ है तो आप क्या करेंगे, 1.8 मीटर मिनिमम उसकी वो एलिवेटेड होना चाहिए। ठीक है जी। फ्रीली वेंटिलेटेड फ्रॉम 3 साइड, फ्रॉम फ्लोर एग्जिट एंट्री ऑफ केबल्स नॉट अलाउ एक्सेप्ट GIS सब स्टेशन। गैस इंसुलेशन सब स्टेशन जो होंगे, ठीक है जी, वो नीचे से आप एंट्री कर सकते हैं। कुछ सब स्टेशन जो एलिवेटेड होते हैं उनकी मैक्सिमम जो केबल्स एंट्री होती हैं वो नीचे से ही जा रही होती हैं। ठीक है जी। सब स्टेशन फ्लोर मस्ट बी प्लेन एवरी 3 मीटर, ओनली 5 mm वेरिएशन अलाउ। ये सब स्टेशन का सबसे मेन जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है जी, कि सब स्टेशन फ्लोर में कितना, आप ये कह सकते हैं अप डाउन मार्जिन जो कह लें कि एक बिल्कुल प्लेन तो कोई भी फर्श मतलब नहीं होता। तो सब स्टेशन का क्या है कि हर 3 मीटर के बाद बस 5 mm तक का जो डिफरेंस है एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ठीक है। टेलीफोन फैसिलिटी होनी चाहिए, 1 लाइन डायग्राम सब स्टेशन की, यानी कि ट्रांसफार्मर से स्विच गियर को, स्विच गियर से MCC, जो भी आगे जितना है वो आपके मेन डोर के पास वो लगी होनी चाहिए।